नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं आज हूँ, आप देख सको कि अनिश्चितकालीन धरनो आठे लोग दिया है, ग्रामीण लोग बैठा है और जाना किन टाइप रो धरनो है, क्यों लोग बैठा है और सरपंच महोदय इन कार्यक्रम रो जो प्रतिनिधि कर रहा है वो बात करा। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम है सा? शांतनु कुमार चौधरी। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत थबूकड़ा और जाजीवाल पाटिया, दो गाँव हमारी पंचायत है सर। तो हुक्म आप इतना लोग एकत्रित होया हो, किन टाइप रो धरनो दे रहा हो, कई कारण है धरनो देवने रो? एक्चुअली में कहीं ऐसा जोधपुर चारों तरफ 100 किलोमीटर रिंग रोड है, तो दो फेजा में होड़ी है। फर्स्ट सेक्शन हो जो को हो डांगिया वासु कड़वड़, जो कि मतलब पूरे सराउंडिंग थी वो 70 किलोमीटर ही सा है नहीं, और सेकंड सेक्शन में हुई 30 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर हुई जो बिल्कुल मतलब कोई तरह की परेशानियाँ नहीं आई उनमें, क्यों बा लेवल भी सही हो उन्होंने, तो कोई तरह का अवरुद्ध नहीं होया मतलब, क्योंकि फर्स्ट वालों जो फेज हो नहीं उनमें कहीं ऐसा नहीं तो ज़्यादा हाइट ली और बराबर सर्विस रोड़ा दियोड़ी है, एग्जिट दियोड़ा, एंटर दियोड़ा, सब तरह का जगह पॉइंट है उनमें दियोड़ा है। अब और सेकंड जो फेज है वो है कड़वड़ू डांगियावास 30 किलोमीटर। इन रोड डिज़ाइन और अलाइटमेंट वगैरह सब टोटली डिफरेंस है उन्होंने 70 किलोमीटर। इनमें कहीं ऐसा हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इन रोड ने हाइट बढ़ा उन्हें हाथ आता है कहीं करियो है कि पूरी पैक कर दी, मतलब रोड बनने बाद में दो ही दीवारा निकाल दी। अच्छा, तो आम आदमी आ जा नहीं सके? हाँ नहीं क्रॉस नहीं हो सके सर। तो कई जो साहब कहीं है, कोई खेत हो तो मान लो अगर रोड बीच में निकली है और एडा सैकड़ों उदाहरण है 30 किलोमीटर में, तो दो तरफ खेत रहेगा। अब हाइट है 15 फीट, तो आप बताओ कि आदमी जावे की रूटीन है, मतलब सेकंड जो पोर्शन जो रहेगो उन पाड़ है, अब नहीं तो वो उठीन खेती कर पा रही है। कृषि रे आटी उटी जाना पड़े, दो ही खेत संभालना पड़े। सही है। अब गाँव री जो की मूल रीढ़ी हड्डी है नहीं साहब कृषि है, ठीक है नहीं। अब कृषि ने ही जापा तोड़ दे वहाँ जनपद गाँव री रीढ़ी हड्डी टूट जाए साहब, क्योंकि उन माते जीवन ही अपन है हमारो, मवेशी है, पशुपालन है, खेती बाड़ी है, और जटे दिनचर्या है, जीवन है अटरो। अब इन्हें रोड की वजह से आप कहीं है हमारा टोटली अटरो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सब डिस्टर्ब हो गया। लोग परेशान हैं कि जो रोड बनी है उनमें जो किसान जो खेत है, कोई खेत लेफ्ट साइड राइट साइड दो ही साइड में खेत है, तो आवाज जमन किसान नहीं कर सके, हाइट भी ज़्यादा है, तो आ एक किसान बड़ी समस्या आटे हो रही है। इन वास्ते आटे धरना स्थल माते सरपंच महोदय और ग्रामीण बैठा है, तो कलेक्टर साहब या कोई अधिकारी महोदय आया आटे? नहीं साहब, माँ 23 तारीख ने सब गाँव रहा और सब जगह इन रोड संबंधित 8 पंचायत है, सब सरपंच, मान 18 प्रधान और 18 स्थानीय विधायक और सब ग्रामीण जन, सब लोग मैं उठा हाजिर हो और मान ज्ञापन दे नया। पर आज दिन तक प्रशासन की तरफ कोई तरह मान ग्रामीण जनों कोई संपर्क नहीं होया। प्रशासन नींद में है, कलेक्टर महोदय वगैरह कोई नहीं साहब, अब तक कोई तरह मान करने कोई सूचना नहीं आई और नहीं कोई आया है। तो आप समझ सको कि प्रशासन सो रही है, लोग जनता परेशान हो रही है, ग्रामीण लोग बैठा है, आप देख सको बुजुर्ग लोग बैठा है। क्यों आज कोई घर नहीं छोड़ना चाहे, सब आप घर में नीचे नींद लेना चाहे, सर्दी रो मौसम भी है, तो आप समझ सकते हो एक रोड रे पाड़े लोग इतना बैठा है। वो भी बात कर रहा हूँ और भी जगह साथ है। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम है सर? बालाराम नाम है, मैं करोड़ सरपंच हूँ। अच्छा सरपंच साहब, कई समस्या लाग रही है आपने? मैन समस्या आई है सर, NHI मतलब बात होती, वार्तालाप होता कि हम दोनों तरफ सर्विस रोड बनाएंगे, तो लास्ट में काम चलता कि हमारा काम होएगा तब तो जैसे कंप्लीट होगा तो हम हैंडओवर करेंगे, तब दोनों तरफ सर्विस रोड देंगे। सर्विस रोड एक मैंने PLI भी दायर की थी, तो उसमें हल्फनामा दे रखा था इन्होंने कि 30 फुट हम दोनों तरफ सर्विस रोड देंगे। ये सर्विस रोड अब तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि अब तो नहीं होगा सर्विस रोड, तो हमारे ये आवागमन कहाँ से होगा। और जो फर्स्ट फेस है ना, उसमें भी सर दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे करवड़ में एक बहुत बड़ा मतलब जो है ट्यूबवेल वगैरह है, तो वहाँ गांव के लोग 1000 लोग डेली इधर उधर रोड क्रॉस करते हैं, तो अंडरपास देना था। पहले तो रोड हाइट बढ़ी थी, कट भी दिया था, फिर लास्ट में वो खुर्द-बुर्द करके उसको बंद कर दिया, तो बहुत बड़ा हादसे का मतलब ये पॉइंट बनेगा यहाँ नागौर रोड पे और करवड़ में, और यहाँ पे भी ये दिक्कतें आ रही है। सर्विस रोड की मेन मूल मतलब समस्या है, हमें सर्विस रोड चाहिए, सर्विस रोड बनानी है मतलब, इसीलिए हम सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सारी 8-9 पंचायतों के लोग हैं यहाँ और धरने पे बैठे हैं। कितने दिन से ये धरना जो चल रहा है? अभी 18 दिन हो गए यार। 18 दिन हो गए लगातार? 18 दिन हो गए, अभी तक कोई आया नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आए हैं। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे के आए हैं, तो वहाँ से भी कोई अभी तक साल संभाल लेने वाला नहीं आया। तो कितनी बड़ी विडम्बना है, लोगों के साथ में कोई प्रशासन मतलब देखना भी नहीं चाहते। बना दी कंपनियों ने, बना दी जैसा वैसा किया, और इसमें क्वालिटी में भी सारा मतलब गसरा भी निकला, रोड का भी वो नहीं है कि
परफेक्ट पे है, फार्मूला भी इनका सही नहीं है। मतलब मटेरियल भी खराब यूज करियोड़ो है और सर्विस जो रोड है जो किसान आवागमन वास्ते उन्होंने भी कोई अटे व्यवस्था नहीं की है, तो किसान लोग परेशान है और भी जगह लोग है धरना प्रदर्शन में आते हैं। डिजाइनिंग के बारे में सोचा ही नहीं उन लोगों ने कि कैसे ये अपन कर तो रहे हैं, पर इसका जो आएगा मतलब वो क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, उसका कैसे आउटपुट क्या आएगा। होगी, कैसे 3000 खेजड़ी के पेड़ काटे हैं सर इसने, मतलब 30 किलोमीटर में एक भी रीप्लांटेशन नहीं हुआ है वापस। टोटली जल भराव हो रहा है, पुलिये जो भी रखे गए हैं सब में पानी भरता है बारिश में। अब खेत कैसे जाए, मान लो कोई लेडी जा रही है बच्चे को लेके जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब वो क्रॉस नहीं कर पा रही, क्योंकि पानी तो इतना इतना है। अब छोटा बच्चा कोई गाय भैंस लेके जा रहा है तो वो कैसे क्रॉस करे। टोटल जो यहाँ का सिस्टम था ना उसको पूरा इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ये निमंत्रण पत्र भी देखा है आपके हाथ में? ये तो कोई अभी आया है, ये अभी एक्चुअली में आए थे निमंत्रित करने के लिए 16, 17 और 15 तारीख को ये सतलोक आश्रम सोजत में जो बहुत दिवस रखा गया है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया हमें कि आने के लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि ग्रामीण लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। काको साहब बताओ कितना दिन हुआ आप धरने में बैठा हुआ है? 18-20 दिन होगा साहब, कहीं करो 18 दिन से 18 दिन हो गए करो इन दिखती बैठा मैं तो हम कहीं करो 24 घंटा। सरकार ने कई मैसेज देना चाहला, कई कहना चाहला जगह आप चुनन सरकार भेजी है अटे विदाई कौन लागे आप रे? गीता बड़बड़। हाँ मैं आगे करो बात। गीता जी बड़बड़ हुक्म। तो विधायक महोदय वगैरह कोई आया अटे? तो विधायक आया और कहो मैं विधानसभा मुद्दो उठाऊं। अच्छा उठाइयो भी हो। अच्छा कलेक्टर साहब ने मुझे सरपंच साहब बतायो, मैं ज्ञापन देन आया 40-50 लोग गया, 9 सरपंच आते और इजे कोई प्रशासन री तरफ मोरे धरने माते कोई नहीं आन कहो भाई आ करावला नहीं करावला। 18 दिन हो गए, रात दिन मुरो आप आया हो, सुबह हूँ शाम तो इधर तो लेडीज ही हमें घरे गई है, काम धंधो गाय भैंस चारों निर्णय करनो, टाबर लेडीज रात दिन रात को भी तपस्या कर। आप देख सको 24 घंटा जो है वो अनिश्चितकालीन धरनो चाल रहा है। रात भी किसान नाटी सोनो पड़े क्योंकि ए मजबूर है ताकि प्रशासन री आँख खुले, प्रशासन नींद में जागे और आम जन री समस्या समझे। विकास रे हाथे खेती और मध्यम वर्ग लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए सरकार ने और प्रशासन ने कि भाई मध्यम वर्ग जो लोग है वो भी परेशान ना हो। खेती हुई नहीं शाम के इन साल और लारली साल 2 सालों खेती नहीं हुई। क्यों? खेत 2 भागों में बंट का। अब जानो और उतरो तो ट्रैक्टर ऊपरों 15 फुट ऊपरों ट्रैक्टर उतरे नहीं, गाय भैंस लेन जा नहीं सको। हरो चारो खाड़नो 4 महीना रो टाइम आवे, उनमें ही गायों सूखो चारो खाड़ने गाँव रा पूरा 15 गाँव रा लोग मजबूर है सूखो चारो खाड़ो। लारला 2 सालू और सरपंच लोग कहता भाई के हड़काड़ाऊँ बात करी और कहो पहली ऊपरली रोड बना और बाद में थोड़े आ सर्विस रोड दे दे जो को आवागमन में थोड़े कोई परेशानी नहीं होवे। पण परेशानी तो मोरे वो आप रो काम कर निबेड़ गया परा और जना मोने जगह को है तो हमें तो नहीं करे। तो कलेक्टर साहब ने मैं 23 तारीख रो हैंग हाथे जान ज्ञापन देन आया, बात करना आया, पण लारला 18 दिनों में मोरे गाँव री और 10 गाँव री आ पुकार प्रशासन री तरफ सुनियो कोई नहीं आई। तो और अच्छा बहुत बड़ी समस्या है इसमें, लोग मतलब किसानों के करोड़ों रुपए वो बिना बात के रोके बैठे हैं सर आज के दिन। अच्छा जो जमीन ली है उसका कोई मुआवजा कुछ जगहों पे उन्होंने जो है ना मनमानी की है साहब। एक गांव में वो दे रहे हैं 5,40,000 रुपये और वही ये जैसे 2 खेत हैं पास में, एक खेत को मिला है 5,40,000, एक खेत को मिला है 1,40,000। इतना भेदभाव आप देख सकते हो, एक ही स्थान पर एक ही लाइन में किसानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, मनमानी की जा रही है, तो किसान परेशान है। यहाँ सर ज़मीन नहीं मिलती है 1,40,000 रुपये बिगे में वापस। मान लीजिए रोड में चली गई, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट है सरकार का, मतलब जो है प्रोजेक्ट है, आवश्यकता होती है ज़मीन लेनी पड़ती है, रोडें भी बनानी पड़ेगी विकास के लिए, आवागमन के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं होता, उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो परिवार उस पैसे से वापस दूसरी जगह कहीं ज़मीन ले सके।
वो इतनी तो ज़मीनें हैं उनके पास, और वही है, यदि आप इस तरह से भेड़ चढ़ा दोगे तो फिर सर उनका तो आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो जीवन यापन कैसे करेंगे फिर। ये अभी लोकेशन कौन सी है? जो जाजीवाल भाटिया बस स्टेशन, हाँ, नियर सब सेंटर। तो दर्शकों, ये जाजीवाल भाटिया जो है बस स्टेशन, उटरिया घटनाक्रम है, लोग बैठा है धरने माते, प्रशासन की तरफ कोई मदद नहीं है, किसान परेशान है, क्योंकि विकास होना अच्छी बात है, लेकिन विकास रे हाथे आम जन और किसान मजदूर वर्ग को भी ध्यान रखे कि उन्हें परिवार पालन में, परिवार पोषण में कोई दिक्कत नहीं। अगर किसान रो मूल उद्देश्य, मूल जो कि आमदनी है वह खेती हुए, और खेती नहीं वेला तो किसान किन घर जावेला। तो आप समझ सको, प्रशासन को भी निवेदन ऐसी न्यूज़ टीम की तरफ हूँ कि आप किसानों की मदद करो और इन समस्या ने समाधान करो। ऐसे न्यूज़ पर बने रहो, धन्यवाद। तो आज हम एक धरना स्थल पर हैं जहाँ पर सरपंच महोदय, जनप्रतिनिधि, गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये धरना है, किसानों को राहत देने के लिए भी ये धरना है। और बात करेंगे, साथ ही साथ एक पोस्टर विमोचन हो रहा है आध्यात्मिक कार्यक्रम का, तो बात करेंगे यहाँ के जो सरपंच महोदय उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो विशाल कार्यक्रम हो रहा है, रक्तदान शिविर हो रहा है बौद्ध दिवस के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के? बहुत ही बढ़िया है। संत रामपाल जी महाराज तो काफ़ी समय से हम भी जान रहे हैं कि आध्यात्मिक बातें सिखा रहे हैं और लोगों को नशे से दूर रहने की भी प्रवृत्ति बता रहे हैं कि नशा अच्छा नहीं है, और बिना दहेज की शादी होनी चाहिए, फिर लालच नहीं होना चाहिए, वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष हो, दोनों पक्ष को बिना लेन देन के शादी करना चाहिए। रिश्ता टिकता है तो अपने संस्कारों पे टिकेगा, लेन देन पे नहीं टिकेगा, बस यही बात है। और भी सरपंच महोदय, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। जो आश्रम में जो गतिविधियां पिछले काफ़ी समय से चल रही है, मैंने कई बार वहाँ पे भाग लिया है। हमारे एक बहुत ही अच्छे जानकार हैं, उनके माध्यम से मैं वहाँ गया था। तो वहाँ का जो हमने देखा है, मतलब जो वहाँ पे गतिविधियाँ हो रही है, वो निश्चित रूप से जो समाज सुधार के लिए मतलब जो है बहुत ही अग्रणी रूप से वो भूमिका निभा रहे हैं। रक्तदान जो आप बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जो पुण्य का कार्य है, मतलब कई लोगों का जीवन वो बचाएगा। रक्तदान जो है, अपन देखते हैं कि कई बार अस्पतालों में इमरजेंसी में मतलब जो है रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उस समय परिवार वाले बेचारे जो गांव से जाते हैं उनको कोई मदद नहीं मिल पाती। तो इस तरह से जो आयोजन होंगे तो निश्चित रूप से गरीब आदमी के लिए बहुत ही अच्छा है। वो वृक्षारोपण का आपने बताया, ये अपना आप में जो धरती माता है उसके लिए मतलब जो है अपन निरंतर ये कार्य करते रहें तो बहुत ही अच्छी बात है। बात करें जैसे कि अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चली संत रामपाल जी महाराज ने, और सोशल मीडिया पे उनके वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें किसानों को जो है हरियाणा पंजाब में जब बाढ़ आई तो करोड़ों की राहत सामग्री, पाइप वगैरह सब पहुँचाए, तो किसानों ने उनको किसान मसीहा की उपाधि दी, मानव रक्षक की उपाधि दी। क्या कहना चाहोगे ऐसे जो काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से वो एक माध्यम है ईश्वर का, जो मतलब पीड़ित जो परिवार हैं, जो शोषित हैं, उनको एक ऊपर वाले ने जो माध्यम बनाया है मतलब रामपाल जी को, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम उनके लिए उनके जो आभारी हैं, मतलब अपनी तरफ से बहुत बहुत नमन उनके चरणों में। और भी गणमान्य लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जगदीश जी साकी। जगदीश जी साकी, ये बताइए कि समाज में अपन, जैसे आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शिक्षित वर्ग में आते हैं, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही है, नशे आप देख सो, ब्याह सभा में हो, चाहे मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है। संत रामपाल जी महाराज जो है स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, नशा मुक्त अभियान चलाना चाहते हैं, दहेज मुक्त अभियान चलाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कहता हूँ कि नशे के लिए मैं बहुत खिलाफ़ हूँ, और जहाँ कहीं भी जाता हूँ और युवा पीढ़ी को ये कहता हूँ कि आप नशा पता मत सीखना, आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। अगर आपके घर में जो ले रहे हैं उनकी स्थिति देख लो और अवश्य देख लो। और ऐसे भी मामले सामने आए हैं जो घर के अंदर चोरी करके नशा पता करते हैं, वो परिवार बहुत परेशान है। इसलिए आप नशे के लिए जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा रामपाल जी महाराज जो मेहनत कर रहे हैं, भगवान उसको सफल बनावे, और महाराज को मेरी ओर से नमन है, बहुत बहुत नमन। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये पोस्टर है जगतगुरु तंत्रदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य पे संत गरीबदास जी महाराज के अखंड वाणी का पाठ, विशाल भंडारा 3 दिवसीय, दहेज मुक्त विवाह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर सहित अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं। और दिनांक रहेगी 15 से 17 फरवरी 2026, जिसमें सभी सादर निमंत्रण है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर। तो इस तरह के सकारात्मक वीडियो के लिए बने रहे ऐसी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपसे।